हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाजशास्त्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है सामाजिक शोध एवं उसके अभिकल्प या फिर सोशल रिसर्च एवं रिसर्च डिज़ाइन, जो कि समाजशास्त्र के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी महत्ता को देखते हुए आज हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किसी विषय में शोध का विशेष प्रयोजन क्या है? ऑप्शन है प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना, उदाहरण प्रस्तुत करना, वैज्ञानिक विधि अपनाना या फिर समस्या का समाधान करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध विषय में वैज्ञानिक प्रणाली अपनाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? विश्वसनीय तथा तथ्य या सूचनाएं एकत्रित करना, पक्षपात रहित सूचनाएं एकत्रित करना, तर्क संगत आदि या फिर उपरोक्त सभी। तो किसी भी शोध में हम वैज्ञानिक विधि या प्रणाली का प्रयोग क्यों करते हैं वो पूछ रहा है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किनका संबंध सामाजिक अनुसंधान से है? पीवी यंग, रेडमैन एवं मूरी, विटनी या फिर ये सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं सामाजिक शोध के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यह परिभाषा दी गई है बिटनी द्वारा, रेडमैन एवं मूरी द्वारा, बुगार्डस द्वारा या फिर पीवी यंग द्वारा। तो देखिए एग्ज़ाम में जो सोशल रिसर्च से क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी वो मैचिंग कराने वाले क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी कोई डेफिनेशन पूछ ली जाती है, मेनली बुक्स के नाम पूछे जाते हैं सोशल रिसर्च से, और जो रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं उनके बेस पे हमारे कंसेप्ट बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, बोगार्डस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सी सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है? सामाजिक संबंधों, घटनाओं आदि की प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करना, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना, सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग करना या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक शोध सामाजिक वास्तविकता से संबंधित है, परंतु इसका उद्देश्य किस प्रकार से सामाजिक वास्तविकता को समझने से है? वस्तुनिष्ठ समझ, क्रमबद्ध रूप से समझ, ए एवं बी दोनों, केवल ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि वस्तुनिष्ठ समझ और क्रमबद्ध रूप से किसी भी स्टडी को शोध को करना ही दोनों के लिए हम सामाजिक शोध का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं हैं। यह एक वैज्ञानिक योजना है, यह सामाजिक जीवन की घटनाओं से संबंधित है, यह विभिन्न तथ्यों के मध्य परस्पर संबंधों का अन्वेषण करता है या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या सामाजिक अनुसंधान का सोपान नहीं है? सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता, वस्तुनिष्ठता की समस्या, सही मापतौल या फिर सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक पद्धति। तो कौन सा सामाजिक अनुसंधान का स्टेप नहीं है वो बताना है आपको इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सही मापतौल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समस्याओं में से किसको सामाजिक अनुसंधान की समस्या के रूप में वर्णित किया जाता है? समस्या का चुनाव, सूचनादाताओं का चुनाव, प्राकल्पना का निर्माण या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डाटा से क्या अभिप्राय है? सूचना का स्रोत, इंटरनेट, प्रारंभिक जानकारी या फिर तथ्य संप्रेषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, प्रारंभिक जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डाटा क्या होता है? सूचनाओं का संग्रह, तथ्यों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको हम डाटा के उदाहरण के रूप में वर्णित करते हैं? व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के वेतन, विद्यार्थियों के नाम या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर किसको डाटा के प्रकार के रूप में उल्लेख कर सकते हैं? संख्यात्मक डाटा, अक्षर डाटा या रेखाचित्र डाटा, ध्वनि डाटा एवं चलचित्र डाटा या फिर उपरोक्त सभी? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज, कंप्यूटर आदि पर मानव द्वारा बनाए गए चिन्हों, शब्दों, विचारों आदि को एकत्रित करने के पश्चात उसे किस नाम या रूप में नामोल्लेख किया जाता है? डाटा, प्रलेख, सूचना या फिर मानव बुद्धि? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, प्रलेख। नेक्स्ट है, प्रलेख या दस्तावेज का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जा सकता है? कानूनी व्यवस्था, कोई समझौता, संपत्ति रूप में दस्तावेज, किसी घोषणा पत्र के रूप में या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य संकलन के आधार पर प्रलेख को कितने भागों में वर्गीकृत या वर्गीकृत किया गया है? 2, 4, 7 या फिर 3? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, 2 भागों में। नेक्स्ट है, उस प्रलेख को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्यक्ष एवं लिखित सामग्री के रूप में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है? सार्वजनिक प्रलेख, सामाजिक प्रलेख, वैज्ञानिक प्रलेख या फिर व्यक्तिगत प्रलेख? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत प्रलेख। नेक्स्ट है, एक ऐसा व्यक्तिगत प्रलेख जिसमें एक व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को लिखता है वह क्या कहलाता है? व्यक्तिगत पत्र, पुस्तक, डायरियां या फिर जीवन इतिहास? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, डायरियां। नेक्स्ट है, ऐसा प्रलेख जिसमें शोध संस्थानों, अर्ध सरकारी संस्थानों तथा सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों इत्यादि के आंकड़े के रूप में एकत्रित किए जाते हैं? प्रकाशित प्रलेख, अप्रकाशित प्रलेख, सामाजिक प्रलेख या फिर राजनीतिक प्रलेख? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, अप्रकाशित प्रलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से आगमन विधि के उदाहरण हैं? प्रत्यक्ष अनुभव, अनुप्रयोग करना, उदाहरणों का अध्ययन करना या फिर ये सभी? तो आगमन और निगमन 2 पद्धतियां होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष से प्रमाण, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म किस प्रकार की अध्ययन विधि की ओर इंगित करता है? तो देखिए यह एक प्रकार की डेफिनेशन है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये कौन सी विधि के बारे में कहा गया है। आगमन विधि, निगमन विधि, निर्गमन विधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं? आगमन विधि। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से कौन से आगमन विधि के उदाहरण हैं? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आगमन विधि के गुण हैं? तो ये 4 प्रकार की गुण बताए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विशेषताएं आगमन विधि के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आगमन विधि के दोष हैं? यह विधि स्वयं में अपूर्ण है, यह एक खर्चीली विधि है, यह छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है या फिर उपरोक्त सभी?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ही। ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये आगमन विधि के दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि में छात्र स्वयं नियम नहीं बनाते हैं? आगमन विधि में, निगमन विधि में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निगमन विधि में। नेक्स्ट है, ऊपर हमने आगमन विधि के बारे में पढ़ा, अब नीचे कुछ क्वेश्चन निगमन विधि के हैं, जिससे आपको आगमन और निगमन विधि में डिफरेंस पता चल जाएगा, और यही डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो निगमन विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं? इस विधि में छात्र रुचि नहीं लेते हैं, यह केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है, इस विधि में रटा ज्ञान स्थायी नहीं बनता है, या फिर उपरोक्त सभी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अवधारणा की तरह तथ्य भी किसके लिए अति उपयोगी हैं? सामाजिक अनुसंधान के लिए, सामाजिक बुराई के लिए, सामाजिक अच्छाई के लिए, राजनीति के लिए? तो अवधारणा की तरह तथ्य किसके लिए उपयोगी है? तो सामाजिक अनुसंधान के लिए, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध तथ्य को परिभाषित करने से है? गोल्डनर, फेयरचाइल्ड, थॉमस, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। इसके अलावा एक आप लोग को पता होगा, एक क्वेश्चन है, सोशल फैक्ट को किसने परिभाषित किया है? सोशल फैक्ट की अवधारणा किसने दी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे यह अवधारणा दी है इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सी तथ्य की विशेषता है? वास्तविक रूप में घटित होती है? तथ्य मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं, तथ्य के बारे में सबका समान मत होता है, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसी भी तथ्य या किसी भी परिभाषा को जब सभी लोगों की मान्यता मिल जाती है तो वह तथ्य बन जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यों के प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? गुणात्मक तथ्य, परिमाणात्मक तथ्य, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि गुणात्मक तथ्य और परिमाणात्मक तथ्य दो प्रकार के तथ्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक सामग्री के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? तो आप लोग को पता होगा कि प्राथमिक और प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता है, तो इसे प्राइमरी डाटा के बारे में बात कर रही है। अधिक विश्वसनीय होता है प्राइमरी डाटा, या वास्तविक चित्रण किया गया जाता है, विस्तृत जानकारी होती है, या फिर ये सभी? तो प्राइमरी डाटा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं आपको बतानी है इसमें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी विशेषताएं प्राइमरी डाटा की है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु, प्रघटना अथवा तथ्य के बारे में किया गया अमूर्त निरीक्षण क्या है? तथ्य, सिद्धांत, अवधारणा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधारणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब अनेक विशेषताओं को एक शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अवधारणा, शब्द जाल, सिद्धांत, या फिर तथ्यों का संग्रह? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधारणा कहते हैं उसे। नेक्स्ट है, अवधारणा एक अमूर्त सार है जो यथार्थता के किसी विशेष पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह डेफिनेशन किसकी है? पीवी यंग की, गुडे एंड हार्ट की, मैक्लीलैंड की, या फिर मिचेल की? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, गुडे एवं हार्ट की डेफिनेशन है यह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर कौन सी अवधारणा की विशेषता है? अवधारणा व्यवहार प्रतिमान का संकेत मात्र होती है, इसके आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, इसका निर्माण वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर होता है, या उपरोक्त सभी? तो कौन सी विशेषताएं अवधारणा की हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पारसी एस कोहेन के अनुसार सिद्धांत क्या है? एक खाली चेक, उत्तर तिथीय चेक, तथ्य, या फिर अवधारणा? तो इसका राइट आंसर है एक खाली चेक, अकॉर्डिंग टू पारसी एस कोहेन। नेक्स्ट है,
निम्न में से किन विद्वानों का संबंध सिद्धांत को परिभाषित करने से है? टॉलकट पार्सन्स, आर के मर्टन, टीमा सेफ या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी ने सिद्धांत को परिभाषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सी सिद्धांत की विशेषता है? सिद्धांत प्रारंभिक तरीके से जांच योग्य होता है, सभी सिद्धांत भविष्यवाणी करने योग्य नहीं होते, यह अपनी प्रकृति से ही अंतरीम होता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर कौन सा सिद्धांत वर्गीकरण के सही रूप को प्रदर्शित करता है? वैज्ञानिक सिद्धांत, तात्विक सिद्धांत, विश्लेषणात्मक एवं आदर्शात्मक सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सिद्धांत का महत्व है या है? तो ऑप्शन है इसके, सिद्धांत तथ्यों की भविष्यवाणी करते हैं, सिद्धांत सामग्री को व्यवस्थित करते हैं, ए एवं बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। सामाजिक विज्ञान शोध में प्राकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन का कौन सा चरण माना जाता है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या फिर चतुर्थ चरण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम चरण। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें कुछ क्वेश्चन इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं एक ही वीडियो में बना देती तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती और आप लोगों के लिए हो सकता है बोरिंग भी हो जाती, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये क्वेश्चन थोड़े से इजी नहीं होते हैं, पढ़ने में थोड़े बोरिंग लगते हैं, इसलिए तो इसके सेकंड पार्ट को मैं नेक्स्ट डे करा दूंगी। और ये इतने, जिसमें जो भी क्वेश्चन हैं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को आप लोग को बहुत अच्छे से देखना है, जिससे इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग का गलत ना हो। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, और अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे।